ये तस्वीरें उन मजदूरों की है जो अपने प्रदेश से बाहर रह करके अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। आज एक बार फिर से इनके चेहरे पर बेबसी, मायूसी साफ दिख रही है। ये गए तो थे दूसरे प्रदेशों में अपनी रोजी रोटी की तलाश करने के लिए। रोजी रोटी भी इन्हें मिली, लेकिन संकट काल ऐसा, कोरोना संक्रमण काल का दौर ही ऐसा है कि अब इन्हें रोजी रोटी के लिए जूझना भी मुश्किल हो रहा है। मजबूरन ये सभी अब अपने प्रदेश वापस लौट रहे हैं। कारण ये है कि अगर दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी के लिए अगर हम दर दर भटकते रहे और ऐसे में अगर लॉकडाउन लग जाता है तो ऐसे में हमारे लिए भूखे मरने की नौबत आ सकती है। इसलिए वक्त रहते अब सभी जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने प्रदेश वापस आ रहे हैं। इस बार इनके पास इंतजाम भरपूर है। इंतजाम सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है वो भरपूर है। रेल के द्वारा ये वापस आ रहे हैं, बस का इस्तेमाल करके ये वापस आ रहे हैं। लेकिन अगर पिछली बार की तस्वीरों का जिक्र करें या फिर पिछली बार की तस्वीरों की बात करें तो आपको याद होगा अच्छी तरह से कि अचानक से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया था। इस बार तो ऐसा कुछ होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है और यही मौका है इन मजदूरों के पास कि ये वापस अपने प्रदेश चल जाए। रोजी रोटी ना सही बल्कि अपने घर जाकर के चैन से 2 वक्त की रोटी तो खा सकते हैं। शायद ये इंतजाम ये कर सकते हैं अपने गांव जाकर के, और यही हुआ है। और यही सोच करके सभी प्रवासी मजदूर जो महानगरों में रहने वाले हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के सभी मजदूर अब वापस लौट रहे हैं। कहने के लिए तर्क ये दे रहे हैं कि दिल्ली सरकार के द्वारा कोई इंतजाम नहीं किया गया है। हालांकि दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब आपातकाल आता है तब ऐसी परिस्थिति से जूझने के लिए सरकार जनता के ही कांधे पर बोझ डाल देती है और जनता को भी इसी तरह से छोड़ देती है। इसलिए अब ये मजदूर समझदार हो चुके हैं और यही कारण है कि अब ये मजदूर अपने घर वापस लौट रहे हैं। सुनिए इन मजदूरों की व्यथा क्या कुछ कह रहे हैं। जॉब करता था कॉल सेंटर में, तो ये जब से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन दिल्ली में अनाउंस किया तो वो वर्क फ्रॉम होम हो गया। हमारे पास लैपटॉप नहीं था तो हम वापस लौट के आ गए। पिछले साल जो हुआ था वो नहीं देखना चाहते थे, कहीं उससे भी बुद्तर हाल हो जाए, इसलिए हम लोग वापस पलायन के लिए मजबूर हैं। वहाँ की सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। और जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री ने भी बता ही दिया था कि 15 से पहले सभी बिहारवासी अपने राज्य लौट जाएँ, उसके बाद कुछ भी होगी तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं रहेगी। किसी को स्थिति को भांपते हुए पहले ही हम लोग पलायन के लिए मजबूर। पटना आए तो क्या आप लोग की जाँच हुई? नहीं, अभी स्वतंत्र तो हम लोग जस्ट बाहर निकल रहे हैं। किसी प्रकार की जांच की सुविधा अवेलेबल नहीं मिली। काहे दिल्ली से काहे लौटना पड़ा? दिल्ली से लौटना कंपनी बंद हो चुका है, वहाँ पर कोई सुविधा उविधा नहीं है और अभी सब पहले नहीं आना चाहते हैं, इसीलिए पहले से फलाने पड़ गया। काम धाम सब बंद हो गया था, सब फैक्ट्री सब बंद हो गया, इसलिए चला। दिल्ली काम धाम बंद हुआ तो दिल्ली तरफ सरकार तरफ से कोई सुविधा मिली कि नहीं? सुविधा सरकार कहाँ का रहने वाला है? चला है बिहार से। बिहार से? बिहार से। तो आप लोग अपना जाँच नहीं करा? जाँच नहीं कराए, अभी जस्ट नहीं कर रहे हैं। जाँच नहीं है अभी हम लोग जस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। जस्ट कोई बोला भी नहीं जाँच कराने के लिए आपको? स्टेशन पे कोई बोला नहीं जाँच कराने के लिए? इन मजदूरों का साफ तौर पर कहना है कि जहां रह करके हम लोग मजदूरी कर रहे हैं वहां की सरकार के द्वारा कोई प्रबंध नहीं अगर किया गया तब हम लोग भूखे मर जाएंगे। अगर हो सकता है संपूर्ण लॉकडाउन हो जाए तब हम क्या करेंगे। पिछली बार की तस्वीर इन्हें अच्छी तरह से याद है, इसलिए वक्त रहते ये सभी वापस आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल बिहार सरकार से है। वक्त रहते बिहार सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। बिहार सरकार को वक्त भी मिला और पिछली जो भूल थी उससे सबक लेते हुए सरकार को इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। बल्कि बार बार बिहार सरकार यही बोल रही है कि जो भी मजदूर बाहर रहने वाले हैं वो जल्द से जल्द अपने घर वापस लौटें। सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि इनकी रोजी रोटी का इंतजाम आखिरकार कौन करेगा।